अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नादरीन। मेरे प्यारे नादरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। प्यारे नादरीन, आज की जो वीडियो है ये भी आधी डिमांड है। मेरे एक दोस्त हैं, हकीम साहब हैं, अफ़गानिस्तान में होते हैं। उन्होंने आधी डिमांड मुझसे इस बात पर इसरार किया है कि हाफिज़ साहब एक ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे जो कि असबी निज़ाम में ख़राबी पैदा होने की वजह से दर्दें होती हैं। तो प्यारे नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के बाहर के लोग हों या यूरोप कंट्रीज़ में हों, बहुत ही सिंपल सी टिप्स देना चाहता हूँ। आप ये घर पर ख़ुद कर सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, असाबी निज़ाम में किसी भी वजह से दर्दें हों या इसके अलावा कमर में दर्द या टांगों में दर्द और इसके अलावा जिस्म के असबी निज़ाम का सुन्न हो जाना कि अक्सर औक़ात जो ज़्यादा देर लोग बैठे रहते हैं या एक ही जगह पर बैठे रहने से जिस्म के कुछ हिस्से या बैक जो है वो सो जाती है, सुइयाँ चुभती हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे वो जगह सुन्न हो गई है। तो फिर वहाँ पर दबाने से दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन वो जगह सुन्न हो जाती है। और कभी कभी तो ये होता है कि वहाँ पर अगर कट का निशान भी लग जाए तो दर्द महसूस नहीं होती। चुटकी ऐसे काटने से भी दर्द महसूस नहीं होती। तो प्यारे नाज़रीन, ये एक फालज की किस्म की ये एक दर्द होती है। ये जो निज़ाम असाब का ख़राब हो जाता है, असबी निज़ाम की जो शाखें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा जो लोग ज़्यादातर कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, जो मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, आलू वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये मसला बन सकता है। ज़्यादा शराब नोशी करने से, तंबाकू नोशी का कसरत से इस्तेमाल करने से या नींद को पूरी टाइम ना लेना। अक्सर औक़ात लोग जो है वो नहीं अपनी नींद के साथ जुल्म करते हैं कि मतलब ये है कि वो नींद बहुत कम लेती हैं, इस वजह से भी असाबी निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जिस्म को सर्दी और गर्मी का एहसास भी नहीं होता। जिस्म में थकन, थकावट, बेचैनी, गुस्सा ज़्यादा आना, असाबी निज़ाम में खिंचाव पैदा हो जाना, कमर कंधों में दर्द, औरतों के पस्तान में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, टांगों में खिंचाव पैदा रहता है, पिंडलियों में औरतों के और मर्दों के किचन का काम औरतें नहीं कर सकती, पिंडलियों में दर्द होता है। तो प्यारे नाज़रीन, सिंपल सी टिप्स देना चाहता हूँ, ये आप नोट कर लें। ये देखिए मैंने लिख कर रखा हुआ है। प्यारे नाज़रीन, पहली चीज़ है सोंड, दूसरी चीज़ है शहद। दोनों को आप एक पाव या आप 250 ग्राम सोंड ले आएँ, उसमें आपने आधा किलो हनी मिला देना है, शहद मिला देना है। शहद आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये देखिए मैंने शहद रखा हुआ है। सोंड ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने कुछ रगड़ा भी हुआ है। ये डलियाँ होती हैं, ये खुश्क अदरक होता है, खुश्क अदरक की तरह। तो प्यारे नाज़रीन, इसका पाउडर बना लें। तो ये आप आधा किलो शहद के अंदर मिला दें। एक माशा सुबह, एक माशा रात को नीम गर्म दूध के साथ दें। बहुत ज़्यादा फाका होगा इंशाल्लाह। पहली खुराक से दर्दें आराम आ जाएंगी। दूसरी बात ये है कि जो मैंने नीचे अरक लिखे हैं, दोनों अरकों को अरके बाद यहाँ ये सौंफ के अरक को बोलते हैं, दूसरा मैंने अरके गौज़बान लिखा हुआ है। ये दोनों आप आधा आधा कप मिलाकर ये दवाई खाने से आधा घंटा पहले आप नीम गर्म करके पी सकते हैं। तो नीचे मैंने मुरब्बा लिखा हुआ है। मुरब्बा सोंड या मुरब्बा अदरक बाज़ार से मिल जाता है। आप मरीज़ को खाने को ये भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर असबी निज़ाम दरम बरम हो गया है या असाबी निज़ाम सुन्न होना शुरू हो गया है या री की दर्द आपको है, तो इसके लिए ये बड़ा कारआमद नुस्खा है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे मरीज़ को आप खुराक के तौर पर यखनी दे सकते हैं, बकरे का गोश्त दे सकते हैं, देसी चूज़ा दे सकते हैं, शिकार का गोश्त दे सकते हैं, कबूतर वगैरह भी दे सकते हैं। तो परहेज़ ये है कि आलू, बैंगन, दाल माश, दाल चना, ज़्यादा चावल, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा ठंडे मशरूबात आप ऐसे मरीज़ को बिल्कुल ना दें। तो प्यारे नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नई इल्म के साथ हाज़िर हूँगा। तो मेरा नंबर नोट फरमा लें। अगर आपने कोई नुस्खा, कोई दवाई मंगवानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0343 416 74
76। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।